नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावना बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और इस समयावधि में कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं आपके ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र माने जाते हैं, जो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ये बुध और सूर्य के साथ द्वादश भाव पर रहने वाले हैं और बुध देव शुक्र के साथ प्रभावी रहेंगे तो आपके द्वादश भाव पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है और सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग भी बनने वाला है। लेकिन शुक्र जो है वो आपकी राशि के जो स्वामी है वो अस्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक नजदीक हैं तो इनमें पावर कम रहने वाली है। देवगुरु 1 मई 2024 को अपना परिवर्तन कर चुके हैं और आपके प्रथम भाव पर आ चुके हैं और गुरु के प्रथम भाव पर मौजूदगी आपके जीवन में कई प्रकार की उल्लेखनीय सफलता भी आपको देने वाली है। शनि महाराज आपके राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव पर शश नाम का राजयोग बनाकर 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में रहने वाले हैं। राहु देव मंगल के साथ अंगारक योग बनाएंगे और आपके एकादश भाव पर इन दोनों ग्रहों की युति बनने वाली है तथा केतु आपके पंचम भाव पर विराजित रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है और क्या सावधानी आपको जीवन में रखना होगा। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव पर ही विराजित रहेंगे और इस समयावधि में जो मेजर ग्रह हैं उसमें गुरु जो हैं वो आपके लगन में विराजित रहेंगे और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव से जाने वाली है। तो यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में वैसे तो समय आपके जीवन में अनुकूल रहेगा और गुरु का प्रथम भाव में गोचर होने से आपके लिए शक्तिशाली भाग्य का साथ मिलने वाला है। मेहनत कर रहे जातक हर संभव वस्तु को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। इस समयावधि में यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या वर्तमान में ड्राइवरी लाइन में है या लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलने वाली है। वहीं वृषभ राशि के ऐसे जातक जो मार्केटिंग, सेल्स, धातु, चिकित्सा, खेलकूद, भूमि भवन से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। और द्वादश भाव पर ग्रहों का प्रभाव काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, तो कर्म क्षेत्र के सिलसिले में आपको अपार सफलता विदेशों में मिलने वाली है। विदेश में रहकर यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। राशि के स्वामी जो हैं वो वीक हैं, अस्त अवस्था में हैं,
तो जो आपकी छवि है वो काफ़ी मजबूत बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्से से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आर्थिक स्थिति का विचार राशि के द्वितीय भाव से किया जाता है और जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं वो बुध माने जाते हैं और बुध देव इस समयावधि में आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, सूर्य के साथ प्रभावी हैं। और इस समयावधि में जो आपका लाभ भाव है, लाभ भाव पर राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग भी बनने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपका जो वर्चस्व है परिवार को लेकर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इस समयावधि में आमदनी की अधिकता तो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आपका लाभ भाव राहु के द्वारा एक्टिवेट है। तो आपके अपने जीवन में शुभ परिणाम धन के मामले में काफी ज्यादा मिलेगा। गुरु आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव पर जाने वाली है और जो सप्तम भाव होता है उससे डेली वेजेस की आय का विचार करते हैं। गुरु निश्चित वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो आपके आर्थिक आमदनी में वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन ये 15 दिन चूंकि आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो आपके द्वादश भाव पर मौजूद हैं, तो जो आपके जीवन में धन का समन्वय है वो कम रहेगा, व्यर्थ में व्यय होने वाला है। हॉस्पिटल के ऊपर भी व्यय हो सकता है, यानी हॉस्पिटलाइज खर्च भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान और शिक्षा के कारक माने जाते हैं वो आपके प्रथम भाव पर आने वाले हैं और आपके द्वितीय यानी परिवार भाव के स्वामी आपके व्यय भाव पर यानी द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। तो देखिए, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और वृषभ राशि वाले जातक जो पिछले समय से आप पिछले 5-6 महीने से अपने घर में लगातार कलह का माहौल देख रहे हैं, परिवार में बिखराव की स्थिति भी बनी हुई है और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि इस समयावधि में समस्याएं परिवार को लेकर लगातार बनी हुई है, उससे आपको निजात मिलेगी। भले आपकी राशि के द्वितीय द्वादश भाव पर विराजित हैं, फिर भी आपके जीवन में जो गुरु की अवस्था है वो आपके जीवन में पारिवारिक सहयोग बढ़ाने वाली है और कुटुंबी जनों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़ने वाला है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर जाने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। नपे तुले शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आपको करना है। एजुकेशन सेक्टर की अगर आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों द्वितीय भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, विदेशों में यदि आपकी शिक्षा चल रही है, तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। इस समयावधि में सूर्य की जो अवस्था है वो बुध के साथ बनी हुई है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में पहल करते हैं तो आपका वर्चस्व भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। गुरु प्रथम भाव पर विराजित हैं तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। आपका जो इंटरेस्ट है, ऐसे जातक वृषभ राशि वाले जातक जो अपने जीवन में अपनी शिक्षा को रोक चुके हैं, ऐसे जातकों के मन में भी एक बार पुनः पढ़ाई करने के लिए मन में विचार उत्पन्न हो सकता है। ऐसा आपको लगेगा कि हम पुनः एक बार अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर केतु विराजित हैं और पंचम भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों को उत्साहित होकर निभाने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। वर्तमान में क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस समयावधि में समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं
जो अपने एकादश भाव पर अच्छी अवस्था में विराजित हैं, लेकिन ये राहु के साथ दुर्योग बनाकर भी गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके जो सप्तम भाव की अवस्था है उसमें देवगुरु का शुभ प्रभाव बनने वाला है। तो इस समयावधि में जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, रिश्तों में समर्पण बढ़ने वाला है और वैवाहिक जीवन में आपको खुशनुमा स्थिति भी देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके मन में प्रसन्नता बढ़ने वाली है और आपके मन में उल्लास की भावना का भी विकास होने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों को एक खास बात ध्यान रखकर चलना चाहिए। देखिए, जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें भावनात्मकता परम आवश्यक है और वाणी की मिठास भी बहुत आवश्यक है। इसलिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। मंगल की जो दृष्टियां दर्शकों है वो आपके वैवाहिक भाव को भी प्रभावित करेगी और आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करने वाली है। इसलिए नपे तुले शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं, जो आपके द्वादश भाव पर सूर्य और बुध के साथ प्रभावी अवस्था में रहेंगे और ये अस्त अवस्था में है। तो 1 से लेकर 15 मई के बीच में शारीरिक मामलों में आपको थकान और कमजोरी का एहसास ज्यादा रहेगा और काम के बीच में आपको समय निकालना चाहिए, आराम भी आपको करना चाहिए। तथा वृषभ राशि वाले जातकों को पर्याप्त मात्रा में अपने आप को हाइड्रेट रखना है। जल का सेवन करें, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन आपको करना होगा तथा दिनचर्या भी आप अपनी व्यवस्थित बनाकर चलें तो समय आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। वर्तमान में मंगल की अष्टम दृष्टि आपके रोग भाव पर जाने वाली है। वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन भी आपको जरूर करना है। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो ओम सुम शुक्राय नमः है इस मंत्र का जप करने के पश्चात शुक्रवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में सफेद चीजों का दान करते हैं, दही, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर